सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। नियमित सुबह 5 बजे आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अंबेडकर संदेश आपको मिल जाता है, जिसमें बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच होता है। और एक खास बात हम आपको बता दें, अंबेडकर संदेश 10 से 15 मिनट का रहता है, यानी कि 10 से 15 मिनट का समय 24 आवर्स में आप बाबा साहब को सुनने के लिए, बाबा साहब के स्पीच को, हुबहू स्पीच को सुनने के लिए आप ज़रूर दे सकते हैं। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है अपने बहुजन समाज पर। सामान्य साथियों, आपसे हमारा अनुरोध है कि हम अंबेडकर संदेश आज शुरू करें, लेकिन यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले बेल आइकन के साथ में। इसके बाद पूरा अंबेडकर संदेश सुनने के बाद यदि आपको लगे कि संदेश बेहद क्रांतिकारी है, प्रेरणादायी है और जन जन तक इसे पहुंचना चाहिए, तो सुनने के बाद इसे शेयर जरूर कीजिएगा। किसने योजना बनाई, इसके बजाय ये देखें कि योजना कैसी है। इसी विषय पर अंबेडकर संदेश आज हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। इसी अंबेडकर संदेश में बाबा साहब कहते हैं कि हमारा समाज शराब का आदी हो चुका है, शराब का लत उसको लग गया है। तो शराब की लत को कैसे छुड़ाएं, यानी कि उस लत को छुड़ाने का क्या सशक्त माध्यम है, वो जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। क्योंकि बाबा साहब ने ये बात कही है, इसलिए हर किसी को जानना चाहिए। और मेरे सम्मानित साथियों, ये संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये चाहे किसान हो, मजदूर हो, बहुजन समाज से अगर बिलोंग करता है तो वहाँ तक ये अंबेडकर संदेश जब पहुँचेगा तो आपके माध्यम से सोचिए, किसी परिवार का अगर भला हो जाता है ये संदेश सुनने के बाद, वो शराब जैसी लत उसकी छूट जाती है बाबा साहब के संदेश को सुनने के बाद, तो ये निश्चित रूप से इसका क्रेडिट आपको जाएगा। इसलिए अब बिना विलंब के आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अंत तक वॉच कीजिए। सुनने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में आज का अंबेडकर संदेश बेहद खास है, तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से भाग पृष्ठ संख्या 232 से 234 तक आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश है। और 15 नवंबर 1951 को बाबा साहब ने ये स्पीच दिया भुसावल में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कुछ अपने स्पीच में कहा, वो हम अब आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, भाइयों और बहनों, पहले जब शराब पर पाबंदी नहीं थी, शराब की सरकारी दुकानें थीं, तब शराब बनाने के गैर कानूनी काम बहुत कम हुआ करते थे। किसी भी दूसरे देश की तुलना में हमारे देश के लोगों में शराब की लत बहुत अधिक है। आज जब शराब पर पाबंदी लगी है, तब घर घर शराब का बनना शुरू हुआ है। घर में ही शराब बनने के कारण महिलाओं और बच्चों को भी शराब की लत लग चुकी है। नैतिकता का आधा पतन बड़ा तेजी से हो रहा है। शराब की लत छुड़ाने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है। इस बात को जरा ध्यान दीजिए मेरे सम्मानित साथियों। बाबा साहब कहते हैं कि शराब की लत छुड़ाने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है। अल्पसंख्यक शराब की लत के मारे लोगों को लत से मुक्ति दिलाने की भरसक कोशिशें की जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने शिक्षा पाना बहुत कठिन कर रखा है। केवल प्राथमिक शिक्षा से आज पिछड़े समाज का उद्धार संभव नहीं है, उन्हें उच्च शिक्षा मुहैया करानी होगी। जब तक ये नहीं होता तब तक उच्च वर्ग के हाथ में सत्ता रहेगी, और जब तक इन हालात में कोई बदलाव नहीं आता तब तक स्वराज्य का हम अस्पृश्यों को, पिछड़े वर्ग की जनता को क्या फ़ायदा। शराब पर पाबंदी लगाने के लिए मुंबई सरकार ने 1946 में 9 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। इतना ही नहीं तो शराब पर पाबंदी लगाने का कानून जारी करने के लिए पुलिस वगैरह की नियुक्ति पर गरीब जनता का 3 से 4 करोड़ रुपया और खर्च किया जा रहा है। उपस्थित लोगों से मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि समाज में अत्यंत अल्पसंख्या में होने वाले शराबियों को शराब की लत से मुक्त करने का भ्रम पैदा करना महत्वपूर्ण है, या समाज के बहुसंख्यक भूखे लोगों को जिंदा रखना, जिन्हें बदन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता उन्हें कपड़ा दिलाना, जिनके सिर पर छत नहीं है उन्हें आसरा दिलाना अधिक महत्वपूर्ण है।
इस सवाल का आप खुद जवाब दें। कहने का तात्पर्य ये है, समाज, हमारा जो समाज है उसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत जो आवश्यकता है वो ही पूर्ति नहीं होगी तो शराब पाबंदी या शराब पर नहीं पाबंदी लगाना या इतना पैसा शराब पाबंदी पर बर्बाद करना, ये कहाँ तक उचित है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले उस समाज को जिसके पास घर नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है और मकान नहीं है, उसको ये मूलभूत आवश्यकताएं सबसे पहले सरकार का दायित्व बनता है कि वो हमारे समाज को पूरी करे। तब बाबा साहब यहाँ समाज से ही पूछते हैं और जवाब देने को कहते हैं। तब बाबा साहब आगे कहते हैं, कंटिन्यू करते हुए, कि इस योजना से दो बातें जरूर होंगी। पहली बात ये कि योजना कमीशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के नाते एक सर्वाधिकारी बनने वाले हैं। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। हर विभाग के कामकाज को और विभाग के मंत्री को पंडित नेहरू अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। वे किसी को भी आज़ादी से काम करने नहीं देते। ये बड़ा आरोप बाबा साहब का पंडित जवाहरलाल नेहरू पर है। और सम्मानित साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही बाबा साहब ने, अर्थात 1951 में ही बाबा साहब ने 15 नवंबर 1951 का ये स्पीच है। और अभी से मतलब 15 नवंबर से ठीक 2 महीना पहले बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बात बाबा साहब यहाँ पर गंभीर आरोप लगाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सारे विभागों को, सभी मंत्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने नहीं देते। दूसरी बात यह कि इस योजना से घूसखोरी को बढ़ावा मिलने वाला है। जिन्हें सरकारी काम करवाना होता है उन महिला पुरुष का अनुभव उन्हें यही बताता है कि घूस दिए बगैर सरकारी अधिकारी काम नहीं करते। इस पंचवर्षीय योजना के अनुसार 1 लाख से अधिक रकम वाले व्यवसाय को शुरू करने के लिए सरकारी अधिकारी से इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इससे घूसखोरी के क्षेत्र में हजारों गुना बढ़ोतरी होने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस योजना में उम्मीद जगाने वाली कोई बात नहीं है। अपने काम के बारे में जब कोई कुछ ठोस बता नहीं सकता, तब औरों के बारे में गलतफहमियां फैलाने के लिए, औरों की निंदा करने के लिए वह जहां तक संभव हो सारी कोशिश करता है। काका साहब का आखिर ऐसा ही हुआ है। उन्होंने आखिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और समाजवादी के बीच हुए करार को लेकर जहर उगलने की कोशिश की है। उनका सवाल है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जातीय संस्था है और हम कभी भी किसी जातीय संस्था के साथ सहयोग नहीं करेंगे। कहने वाले समाजवादियों ने इस जातीय संस्था के साथ सहयोग क्यों किया? कांग्रेस का दावा है कि कुछ दल जातीय हैं और कुछ नहीं हैं। कांग्रेस की ओर से 1920 से प्रचार किया जा रहा है कि दलित फेडरेशन जातिवादी संस्था है। कांग्रेस का ये भी दावा है कि सिर्फ कांग्रेस ही जातिवादी संस्था नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ही जातिवादी नहीं है। कांग्रेस के नेताओं से मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस के नेताओं ने जाति भेदभाव को किनारे किया है? दूसरा प्रश्न है, क्या कांग्रेस के नेताओं ने सहभोज, सह विवाह पर अमल किया है? तीसरा पॉइंट है, काका साहब ने अपनी कन्या के लिए क्या उच्च कुलीन सरदार पुत्र ही नहीं चुना? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कांग्रेस के लोग जवाब देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वो जातिवादी हैं या नहीं है। अधिकार के पदों पर नियुक्ति करते समय अपने ही जाति के लोगों को वरीयता देने की प्रवृत्ति कांग्रेस के नेताओं में बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। हमारे अस्पृश्य समाज में हजारों जातियां हैं, लेकिन जाति भेद तोड़ने की हमने जैसी कोशिश की है और कर रहे हैं, वैसी कोशिश क्या कांग्रेस के नेताओं ने की है? आज तो वे केवल अपने ही जाति भाई की भर्ती कर रहे हैं। कांग्रेस से विरोध इसीलिए है क्योंकि मैं जाति से माहर हूँ। हमारी कौम का इतिहास लड़ाकू और स्वाभिमानी जमात रहा है। कोई पूछ दे कि महार जाति का क्या इतिहास है तो सम्मानित साथियों, आप बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाबा साहब इस बात को 15 नवंबर 1951 को कहते हैं कि महार जाति लड़ाकू और स्वाभिमानी जमात रही है। नदी का उद्गम और ऋषि का कुल कोई नहीं देखता। उसी नज़र से हमारे दलित फेडरेशन के कार्यक्रम की ओर, हमारी योजनाओं की ओर देखिए। योजना किसने बनाई ये देखने के बजाय योजना कैसी है ये देखिए। अन्य योजनाओं के साथ कसौटी पर उतारें, ठीक ना हो तब बोली, बेकार में क्यों बुराई करते हैं? कांग्रेस को इस बात का बुरा लगता है कि हमने समाजवादियों के साथ हाथ मिला लिया है। उन्हें लगता है कि जब सब कांग्रेस की ही उंगली पकड़कर चलें, समाजवादियों के साथ हमारे हाथ मिलाने से क्या अनर्थ हुआ हम नहीं जानते। कांग्रेस के अलावा जितने भी दल हैं उन्हें एकजुट करने का मेरा ख्याल था।
हालांकि चुनाव में अधिक समय बचा न होने के कारण ये संभव नहीं है। चुनाव के बाद मैं एक बार फिर कोशिश करने वाला हूं। दो पार्टियों की योजनाएं और कार्यक्रम अगर बहुत अंतर ना हो तो चुनाव के लिए हाथ मिलाने में बुराई ही क्या है। इसी भूमिका के आधार पर हमने हाथ मिलाए हैं। पूर्व और पश्चिमाभिमुख दो पक्षों में मेल करना बेईमानी हो सकती है, लेकिन एक ही दिशा में अगर दो लोग जा रहे हों तो कुछ फासला भी साथ में तय करें तो उसमें कैसी बेईमानी है, उसमें कौन सा पाप है। आज तो हमारा मेल केवल चुनावों के लिए है। सामान्य साथियों, 1952 में आम चुनाव होने जा रहा था और उससे पहले बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया कानून मंत्री के पद से कांग्रेस मंत्रिमंडल से। सामान्य साथियों, इसके बाद बाबा साहब, चूँकि चुनाव इस तरह का था कि अस्पृश्यों को 2 वोट देने का अधिकार वहाँ पर था और 2 वोट इस तरह से कि एक अपने अस्पृश्य भाई को ही वोट देना था और एक जनरल कैंडिडेट को वोट करना था। तो ऐसे में जनरल कैंडिडेट को वोट करना, तो जो जनरल कैंडिडेट होगा तो वो दूसरी पार्टी का होगा, राजनीतिक दल का होगा। तो ऐसे में बाबा साहब ने समाजवादियों से यहाँ पर गठबंधन किया था। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा डॉक्टर अंबेडकर संदेश, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का पहला प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। प्रश्न का आंसर देने से क्लियर हो जाएगा कि आपने अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच किया है। वो दिशा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े समाज का उद्धार के लिए कौन सा मार्ग दिया है। शराब की लत छुड़ाने के लिए बाबा साहब ने कौन सा रास्ता बताया है। कोई एक प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण बताना हम उचित समझते हैं। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। कुछ ऐसा वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, यदि आप अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं, बाबा साहब के वैचारिकी सेंटर को आप पूरा करना चाहते हैं जल्द ही, तो दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आबाजका नई दिल्ली। आबाजका अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आबाजका बिहार। आप ही संकलित कर रहे हैं अंबेडकर संदेश को लगातार। लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं और 2 वर्ष से लगातार आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी डॉक्टर अंबेडकर संदेश, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड विभिन्न खंडों से संकलित कर रहे हैं। लगभग 1.5 साल से मैं यूट्यूब चैनल आबाजका ऑफिशियल के माध्यम से आप तक अंबेडकर संदेश पहुंचाने की सार्थक कोशिश मैं स्वयं कर रहा हूं। आपको ये चैनल अगर पसंद है तो इस चैनल और इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाइए और रिक्वेस्ट कीजिए लोगों से कि इस चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।